यहाँ पे हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसमें अगर लोड को हम ऑफ कर देते हैं तो पावर सप्लाई अपने आप ऑफ हो जाती है। इससे हमारा पावर काफ़ी सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लोड है। लोड के लिए एक स्विच लगा है ऑन ऑफ करने के लिए। अगर हम लोड को ऑफ कर दिया हमने तो यहाँ पे जो पावर आ रही है अपने आप थोड़ी देर में ऑफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं पावर ऑफ हो गया। और इसके बाद अगर यहाँ से हम पावर को ऑन भी करते हैं तो पावर ऑन नहीं होगा जब तक कि हमारा लोड ऑन नहीं रहता है। अगर लोड ऑन हुआ तो ये लोड ऑन है उस कंडीशन में अगर हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। यानी इसका यूज हम पावर सेविंग के लिए कर सकते हैं। अगर लोड हमने ऑफ कर दिया तो पावर सप्लाई अपने आप कट ऑफ हो जाएगी। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी पीसीबी बोर्ड और कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट है वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीसीबी बोर्ड के साथ जितने कंपोनेंट्स लगे हैं ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा एडिशनली आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, सोल्डरिंग वायर होना चाहिए, वायर कटर होना चाहिए, एक मल्टीमीटर होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, एक अलाइनर होना चाहिए। तो ये सारे टूल्स अगर आपके पास हैं तो आप इसको बना सकते हैं इजीली। तो बनाने से पहले हम देखते हैं कि इस पीसीबी बोर्ड पे हमें कैसे कंपोनेंट्स माउंट करने हैं। माउंट करने के बाद पहले हम पीसीबी पे सारे कंपोनेंट्स माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद उनकी सोल्डिंग के बाद करने के बाद टेस्टिंग करेंगे। फिर फाइनली हमारी ये किट कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा बोर्ड है जिसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ये सारे कनेक्टर्स हैं जिससे कनेक्शन लिए जाते हैं। ये 2 पिन टर्मिनल्स हैं। यहाँ से हमें इनपुट देना है पावर सप्लाई का और ये पावर सप्लाई इनपुट इस बोर्ड को जा रहा है, यानी इस रिले के थ्रू ट्रिगर हो रहा है। और इसके अलावा यही पावर सप्लाई जो है इस यहाँ से आ रहा है, ट्रांसफार्मर को जा रहा है। फिर ये ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके यहाँ आ रहा है और ये फिर यहाँ से ये ब्रिज रेक्टिफायर है फुल वेव जिसके थ्रू ये डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद फिल्टर हो रहा है, जो नॉइज होती हैं, जो रिपल्स होती हैं वो इससे रिमूव हो जाती हैं और फिर ये पावर सप्लाई सारे बोर्ड में फ्लो हो रही है। इसमें ये कैपेसिटर्स हैं, आप देख सकते हैं जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके डायरेक्शन सही होने चाहिए। नहीं नेगेटिव एंड जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ है, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल इसका यहाँ है, ये सही डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे। और ट्रांजिस्टर्स जो भी हैं उनके इनके भी डायरेक्शन सही होने चाहिए। इनका फ्लैट सरफेस इस साइड है, इसका फ्लैट सरफेस उस साइड है। और ये पोटेंशियोमीटर है, ये रिले है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे कंपोनेंट्स को माउंट करना है। ये हमारा पीसीबी बोर्ड है और इसमें सारे कंपोनेंट्स इस साइड से माउंट करने हैं। ये टॉप लेयर कहलाता है और ये जो बॉटम लेयर है इधर से हमें सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे एक 2 पिन कनेक्टर आपको लगाना होगा इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं। और इसी तरह 2 कनेक्टर और हैं, एक यहाँ भी है, ये सारे आपको लगा लेने हैं। सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप उनकी सोल्डिंग करते जाएंगे इस बैक साइड से। और इसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए, यानी इस रेक्टिफायर की जो सबसे बड़ी वाली लेग है वो इस कॉर्नर पे आनी चाहिए, यहाँ पे। उसके बाद एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो बड़ा वाला लेग है वो आप देख सकते हैं इस साइड आना चाहिए। इस तरह से हमें लगाना है। और ये एक रेजिस्टेंस लगाना है 1 किलो ओम का, जो एलईडी के साथ सीरीज में लगेगा। और इसके अलावा ये कैपेसिटर है, इसको भी साइड डायरेक्शन में हमें लगाना होगा, यानी इसका जो बड़ा वाला लेग है, पॉजिटिव लेग है, वो बाहर की तरफ रहेगा। ये डायोड है। डायोड लगाते समय हमें ध्यान रखना होगा एनोड कैथोड का, यानी आप देख सकते हैं जो स्ट्रिप बनी हुई है इस बोर्ड में, ये बाहर की तरफ स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप साइड डायरेक्शन में होने चाहिए। इसके अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स आप इजीली माउंट कर सकते हैं इसी तरह जैसे इसमें दिख रहा है आपको। सही डायरेक्शन में आप लगाएंगे। जैसे 7805 है तो इसका फ्लैट सरफेस, इसका जो फ्रंट साइड है वो इस तरफ होना चाहिए। फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, यानी इसको हमें इसी डायरेक्शन में लगाना है। इसको आपने ऐसे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा रिले लगाना है, रिले हमारा यहाँ पे लगेगा, ये अपने आप सही पॉइंट्स पे अलाइन होगा। तो इस तरह सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप उसकी प्रॉपर सोल्डिंग करके कटिंग कर लेंगे। उसके बाद चाहे तो मल्टीमीटर से एक बार
पावर सप्लाई देके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और वोल्टेज यहाँ पे 705 के आउटपुट पे 5 वोल्ट आना चाहिए अगर पावर ऑन है तो। यानी इस मल्टीमीटर को हम लगाएंगे, कॉमन पॉइंट यहाँ रखेंगे, ये 20 वोल्ट की रेंज में कॉमन पॉइंट यहाँ रखेंगे और यहाँ का वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए, तो हमारी डिवाइस प्रॉपर वर्क करेगी।